कि मैं बिग बॉस में आवाज देता हूं, मैं बिग बॉस से जुड़ा हूं दोपहर 12 बजे। वो तो मैं ही हूं, लेकिन ये बिग बॉस की आवाज नहीं है। मैं इसके अलावा भी कई चीजें शो में बोलता हूं, जैसे आगे देखिए, जैसे सुबह 9 बजे। ये भी मेरी आवाज है। समय क्या हो रहा है, टास्क को एक्सप्लेन करना या शो के अंत में एक फलसफा बताना, वो मेरा काम है। कि मैं बिग बॉस नहीं हूं। शाम 6:30 बजे विजय विक्रम सिंह माखनलाल यूनिवर्सिटी आकर बहुत खुश हुए और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहां पर उनसे कहा गया था कि 2 सवाल पूछे जाएंगे और अंत में 6 सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सर, तो न्यू टैलेंट्स जो है वो अपने टैलेंट को कैसे उभारे, कैसे पहचाने, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? टैलेंट पहचानने का एक ही तरीका है, नई नई चीजें ट्राई करते रहना। एक्सप्लोर करिए। अगर आप एक्सप्लोर करने पर देखिए, एक होता है कि दोस्तों ने कहा है बड़ी अच्छी है और हम करना चाहते हैं। दोस्त तो सब बहुत कुछ कह देते हैं, तो वो एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस अपने टैलेंट का करें। और अगर फिर भी और लगता है कि हाँ मेरे टैलेंट है और मेरे अंदर वो जज्बा है, पैशन है, तभी आइए आइए आप, क्योंकि इस फील्ड में बहुत रिजेक्शंस हैं, बहुत बहुत मेहनत है, नॉर्मल से ज्यादा मेहनत है। तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आप पैशनेट हो, कि आप करने गए हो, आपने कहा ये है काम, तब करिए। सर, आपने अपनी नौकरी छोड़ी, फिर आप इस फील्ड में आए, आपके लिए ये कितना कठिन था और आपने अपने इस वॉइस ओवर के टैलेंट को कैसे पहचाना? पूरी दुनिया आज आपके आवाज को जानती है, तो आपके लिए ये कितना कठिन बोल सकते हैं या फिर सोचना कितना मुश्किल था? जब मुझे पता चला, किसी ने कहा ये एक टैलेंट है तुम्हारे अंदर है, इसको ओन करो, इसको तुम प्रोफेशन बना सकते हो, तो मुझे वो थॉट बहुत अच्छा लगा और मैंने क्राफ्ट पे काम करना शुरू किया। थैंकफुली मैंने ऐसा नहीं किया कि अगले दिन से मैं काम ढूंढने निकल गया। मैंने सीखा उस चीज को थोड़ा सा, फिर सीखने के बाद इंडस्ट्री को समझा, कॉन्टैक्ट्स बनाए, और फिर 3 साल के इस रिसर्च के बाद मैं फाइनली 2009 में इस फील्ड में पूरी तरह से आ गया, सब नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के। 1 साल थोड़ा स्ट्रगल रहा, फिर बिग बॉस मिल गया 2010 में। तो 2010 से जब एक बड़ा शो मिल जाता है तो आसान हो जाता है। सोचा मैंने इस करियर में आने का सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि जब मैंने किया तो मुझे बहुत मजा आया, पर क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं वो रिस्क ले सकता, तो मैंने रिस्क लिया। और रिस्क लेने में मेरी वाइफ ने बहुत मदद करी मेरी। वो कहते हैं ना, वो कूदने वाला जो फेज होता है तो धक्का उन्होंने ही दिया कि अरे ठीक है कर लो जो करना है। तो उनका हर हर स्टेज पर मेरी लाइफ में ना बड़ा योगदान है। जब मैं एक्टिंग करने की सोच रहा था तो फिर उन्होंने धक्का दे दिया, बोले जाओ सीखो जाकर, पैसे भराई, फीस भराई। तो वो बहुत मोटिवेट करती हैं। वैसे भी ऐसे ऐसे भी धक्के देती रहती हैं मुझे, लेकिन करियर में बड़े अच्छे अच्छे धक्के दिए उन्होंने। सर, आपने बहुत से बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, तो एक डिबेट चल रही है अभी बॉलीवुड वर्सेस साउथ, तो उसमें आपका क्या कहना है? ये सिर्फ बातें हैं और ड्राइंग रूम की गॉसिप्स को और स्पाइसी बनाने के लिए की जाती हैं। फिल्में फिल्में होती हैं, किसी भी भाषा में बने। और ठीक है, अगर बुरी फिल्में यहाँ बन रही हैं तो बुरी फिल्में वहां भी बन रही हैं, अच्छी फिल्में वहां बन रही हैं तो अच्छी फिल्में यहाँ भी बन रही हैं। इज नो वर्सेस, नोबडी इज कम्पीटिंग अगेन। ये मेरा मत है, मैं बहुत छोटा सा खिलाड़ी हूँ इस पूरे यूनिवर्स का, जो फिल्म मेकिंग का यूनिवर्स है उसमें बहुत छोटा तिनका हूं मैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वर्सेस, क्रिएटिविटी कभी वर्सेस से नहीं होती, क्रिएटिविटी कभी किसी से कंपेयर करके नहीं होती है। तो ये इधर ये लोग काम कर रहे हैं, उधर वो लोग का सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब तो अच्छा हो रहा है ना, क्या कहते हैं उसे, कौन सी फिल्में होती हैं, पैन इंडिया फिल्में आजकल बन। तो पैन इंडिया फिल्में में साउथ इंडस्ट्री में हिंदी फिल्म के लोग काम कर रहे हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में साउथ के लोग काम कर रहे हैं। सो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा हो गया है। तो आप क्यों इसमें दरार डाल रही हैं ऐसे हिंदी वर्सेस नहीं साउथ सर, करके? मैं दरार नहीं डाल रही हूँ, ये डिबेट चल रहा है इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया। जैसा कि आप अभी भोपाल में है, झीलों की नगरी कहते हैं इसे, तो आपका मध्य प्रदेश को लेकर कैसा एक्सपीरियंस है? शानदार, अद्भुत, कमाल, दिल से निकल रहा है। मेरे अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश ने इतना सम्मान नहीं दिया मुझे जितना मध्य प्रदेश में मिला। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। बहुत खूबसूरत अनुभव रहा। इतना सम्मान, इतना प्यार मिला है कि मैं अभिभूत हूँ। इतनी हिंदी मैंने कभी नहीं बोली पिछले 2 महीने में। लेकिन वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता है एमपी आकर, इसीलिए शायद
मैं भोपाल इंदौर बहुत आता जाता रहता हूँ। सर जैसा पंकज सर ने बताया कि यंग जनरेशन को मेहनत करनी चाहिए, जल्दी सफलता के पीछे नहीं भागना चाहिए, तो आपका उस मामले में क्या कहना है? सेम +2 मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बिना मेहनत के कुछ मिलता ही नहीं है। और नीतीश भारद्वाज जी कहते हैं ना कि प्रारब्ध किस्मत नहीं, प्रारब्ध। प्रारब्ध इज डेस्टिनी प्लस कर्म। बहुत जरूरी है कि प्रारब्ध हमारा स्ट्रांग रहे, कर्मों पर काम करते रहना, क्योंकि सक्सेस का एक फॉर्मूला है सिंपल सा, x + y = z। x इज योर कर्म, y इज द अनकंट्रोलेबल, z इज द सक्सेस। तो x पे ही आपका कंट्रोल है, x वाली x नहीं जो चली गई x इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में जो x है सिर्फ उसी पे आपका कंट्रोल है। वो करते रहिए, मेहनत कभी मत छोड़िए, लाइफ सर कभी सेट नहीं होती है, ध्यान। सर एक बार हमारे लिए बिग बॉस की आवाज में 2-3 लाइन बस। अभी आवाज पूरे दिन में थक गई, पर देखता हूँ कितनी निकलेगी। शाम 6:30 बजे विजय विक्रम सिंह माखनलाल यूनिवर्सिटी आकर बहुत खुश हुए और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहां पर उनसे कहा गया था कि 2 सवाल पूछे जाएंगे और अंत में 6 सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और भोपाल में भी, और पीपल्स अपडेट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।